हेलो हेलो हेलो, कैसे हो सब लोग। आई होप आप सब बढ़िया होगे। आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम 2026 के एडवांस के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो हमारा कोनिक सेक्शन पे डिपेंड है। और देखा जाए आज का जो क्वेश्चन सेशन है वो हमारा टेंजेंट टू द पैराबोला, टेंजेंट टू द इलिप्स, इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है ये हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट हमको पता होना चाहिए कि क्या होता है पैराबोला और एलिप्स और उसका टेंजेंट क्या होता है। तो सिंपल है, टेंजेंट क्या होता है? कोई भी कर्व को टच करने वाली लाइन, उसको टेंजेंट बोला जाता है। या इलिप्स हो, पैरा हो, या कोई भी कर्व हो, कोई भी कर्व को कोई लाइन अगर टच करती हो उसे, वो टच को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोला जाता है। वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ही मतलब हमका वो जो लाइन होती है वो टेंजेंट होती है। जैसा सबसे पहला वाला जो क्वेश्चन है, पहला वाला क्वेश्चन देखा जी, एडवांस 2026 का पेपर 2 का क्वेश्चन है। और पेपर 2 का क्वेश्चन है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बट देखा जाए तो बहुत से लोगों को ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व हुआ था। तो देखो ये क्वेश्चन का सॉल्व करने का तरीका कैसा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखा जाए तो लेट टी बी द टेंजेंट टू द पैराबोला। अच्छा, तो टी नाम का कोई व्यक्ति है जो टेंजेंट का नाम दिया है। वो टी टेंजेंट एक पैराबोला को टेंजेंशियल है। कैसा टेंजेंशियल है? मैंने देखो डायग्राम भी बना के रखी है आप लोगों के लिए। कैसा देखो, टी विद द टेंजेंट ऑफ द पैराबोला। और टेंजेंट कौन सा है? टेंजेंट कौन सा है हमारा? ये वाला दिख रहा है ना आपको, ये टी टेंजेंट है। बट कौन से पैराबोला को? वाई स्क्वायर इक्वल टू 16x। अब वाई स्क्वायर इक्वल टू 16x, तो ये जो पैराबोला है ये कैसा दिखता है? वाई स्क्वायर इक्वल टू 16x। ये जो पैराबोला है अगर ये जनरल फॉर्म में अगर हम कंपेयर करेंगे तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x से कंपेयर हो जाएगा। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x से कंपेयर हो जाएगा। अगर हम यहां से a की वैल्यू ढूंढे तो कैसे ढूंढना पड़ेगा? कंपेयर कर लो ना। क्या करना है? कंपेयर 4a इक्वल टू 16 कर लो। 4a इक्वल टू 16 कर लो। तो यहां से a की वैल्यू क्या निकल के आएंगी? 4 ना, क्योंकि 4 4 जा होता है 16। तो यहां से a की वैल्यू जो निकल के आई है वो 4 निकल के आई है। अब हमें a की वैल्यू क्यों चाहिए? क्योंकि यहां पे जो क्वेश्चन पूछा है वो हम पूरा पढ़ते हैं, फिर आपको समझाता हूं क्यों हमने a की वैल्यू निकाली है। तो सबसे पहले क्या बोला है? टी बी द टेंजेंट टू द पैराबोला एट द पॉइंट 64,32। तो 64,32 पॉइंट दिख भी रहा होगा आपको यहाँ पे, 64,32 पॉइंट। और क्या बोला है? दूसरा टेंजेंट बोला है लेट एल बी द टेंजेंट टू द सेम पैराबोला। अच्छा, दूसरा टेंजेंट है जो सेम पैराबोला को टेंजेंशियल है। ठीक है ना? कौन से पॉइंट पे? x1 y1, जहां पे मैंने डायग्राम में बनाया भी है। देखो यहाँ पे L नाम का कोई टेंजेंट है जो x1 y1 पॉइंट पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसका, है ना? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दिख रहा है तुमको, x1 y1 पॉइंट है। अब देखो यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पहला क्या है हमारा? 64 पॉइंट जो है 64,32 है। दूसरा पॉइंट जो है जो x1 y1 है। अब हमें जो पूछा गया है सवाल में, वो पूछा गया है इफ L एंड T आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अच्छा, L एंड T परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। इसका मतलब क्या? कि आपका जो L टेंजेंट है, जो T टेंजेंट है, वो परपेंडिकुलर है आपस में। तो आपस में परपेंडिकुलर दिख रहा होगा आपको, ये 90 डिग्री, ये जो एंगल होगा तुम्हारा, ये एंगल होगा तुम्हारा 90 डिग्री, 90 डिग्री का एंगल होगा। तो आपस में परपेंडिकुलर होना मतलब क्या होना? दो लाइन एक में आपस में परपेंडिकुलर होना मतलब 90 डिग्री बनाना ना, ये तो पता है आप लोगों को। अब जैसा अगर ये आपस में परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये हो गया कि एक प्रॉपर्टी होती है पैराबोला में कि कभी भी दो लाइन, दो टेंजेंट पकड़ लो आप, दो टेंजेंट आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो वो जो परपेंडिकुलर वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है ना, वो डायरेक्ट्रिक्स पे होता है। ये हमारी डायरेक्ट्रिक्स वाली लाइन है। और डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है पता है आपको? डायरेक्ट्रिक्स पता है आपको क्या होती है? अब ये डायरेक्ट्रिक्स है इस पैराबोला के लिए, इस डायरेक्ट्रिक्स का पॉइंट जो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये दो टेंजेंट उस पे आ रहे हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दिख भी रहा होगा आपको इस डायरेक्ट्रिक्स पे। बट हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो हमारे एक प्रॉपर्टी, इस पे क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। सिर्फ इतना बताया गया है कि भाई दो टैंजेंट आपस में परपेंडिकुलर है। अब हमें जो क्वेश्चन पूछा गया है वो किस पे पूछा गया है? वो पूछा गया है इफ एल एंड टी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये तो हो गया हमारा, देन द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट x1 y1 एंड द फोकस ऑफ द पैराबोला। ठीक है, मतलब इसका मतलब फोकस ऑफ द पैराबोला का क्वेश्चन पूछा है, मतलब फोकल कॉर्ड निकालना पड़ेगा। तो फोकल कॉर्ड कौन सा है हमारे यहाँ पे? देखो इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को जोड़ने वाली लाइन, फोकस से पास होना है, फोकस से पास होने वाली जो लाइन है, फोकस से पास होने वाली जो लाइन है उसे बोला जाता है फोकल कॉर्ड। फोकल कॉर्ड, ठीक है। और उसने पूछा ही है फोकस ऑफ द पैराबोला, समझ रहे बात को? तो फोकल कॉर्ड कहां से कहां होती है? ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में बनने वाली लाइन वो तुम्हारी फोकल कॉर्ड होती है। पर ध्यान रखना फोकस से पास होनी चाहिए, ठीक है ना। फोकल कॉर्ड वो होता है
जो फोकस से पास होती है, और दो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट, वो तुम्हारी फोकल कॉर्ड हो गई। ठीक है ना। अब देखो, तुमको पता है कि जो भी जनरल कोऑर्डिनेट होते ऑन द पैराबोला, वो कोऑर्डिनेट होते हैं पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। तो यहां पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने हम पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट की मदद लेने वाले हैं। अब पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट दिखते कैसे? तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट होते हैं 8t1 स्क्वायर कॉमा 2a t1। ये तुम्हारा पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट फॉर टी के लिए हम निकालेंगे, टी के लिए हम ये यूज करने वाले हैं। और सेकंड पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट हम एल के लिए यूज करने वाले हैं, जिसका हमें पॉइंट गिवन है x1 y1 क्वेश्चन में, बट हम उसको पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट से कंपेयर करने वाले। तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट यहां पे कौन सा है? 8t2 स्क्वायर कॉमा 2a t2। ऑब्वियस है, एक कोऑर्डिनेट अगर t1 में सब्स्टिट्यूट किया होगा तो दूसरा कोऑर्डिनेट t2 में होगा। t1 t2 दो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट को हम यूज कर रहे हैं। अब ऑब्जर्व करना कि ये पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट यहां से इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट, टी और एल को ज्वाइन करने वाला जो भी लाइन सेगमेंट है, वो तुम्हारा कौन सा लाइन सेगमेंट है? कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का लाइन सेगमेंट है। तो हमें क्वेश्चन किस पे पूछा गया है? द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, कौन सा वाला? x1 y1 वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, और कौन सा वाला? एंड द फोकस ऑफ द पैराबोला। तो मुझे बताओ, फोकस ऑफ द पैराबोला तो ये है, और इस फोकस ऑफ द पैराबोला से इस लाइन का डिस्टेंस पूछा है। तो इस क्वेश्चन को निकालने के लिए सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि हमारे x1 y1 कोऑर्डिनेट क्या है। नहीं तो हम ये कैसे निकालेंगे कि इस फोकस से इस L1 का डिस्टेंस कितना होगा। और आपको यह भी पता है कि S से L1 का डिस्टेंस निकालना मतलब ही हमें यह डायरेक्ट्रिक्स से, इस डायरेक्ट्रिक्स से इस L का पॉइंट का डिस्टेंस निकालना। यह भी आपको बताऊंगा मैं सामने कैसे करना चाहता है। बट पॉइंट ऐसा, यहां पे क्वेश्चन किस पे पूछा गया था? क्वेश्चन पूछा गया था यहां पे द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट x1 y1 टू द फोकस। अब फोकस का जो पॉइंट होता है पैराबोला का, इन जनरल a,0 होता है। a,0 पॉइंट होता है यहाँ पे कौन सा पॉइंट होता है? a,0 पॉइंट। बट यहाँ पे हमें एक ही जो पॉइंट आ गया वो क्या आ गया? यहाँ पे निकाले हमने 4, तो यहाँ पे डाल दो ना, 4,0 डाल दो। 4,0 पॉइंट हमारा a,0 पॉइंट हो जाएगा, मतलब 4,0 पॉइंट हो जाएगा। अब पॉइंट ऐसा है कि हमें अभी पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट जो कंसीडर किए हैं इस पैराबोला के लिए, जो हम जनरली यूज किए जाते हैं, अब उससे हम t1 की वैल्यू निकालेंगे कैसे? तो हमारा जो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट है t के लिए, वो क्या था? a,t1 स्क्वायर कॉमा 2a,t1। अब हमें जो कंपैरिजन करना है वो हमें पॉइंट गिवन था 64,32, इससे कंपेयर कर लो। तो हमारा पॉइंट क्या था? 64,32। हम कंपेयर कर लेते हैं, जो हमारा y कोऑर्डिनेट उससे कंपेयर कर लेते हैं। तो 2a,t1 इक्वल टू 32, 2a,t1 इक्वल टू 32। अब a की वैल्यू हमारे पास 4 है जो हमने निकाली है, तो t1 इक्वल टू 32। इसका मतलब क्या हो जाएगा? 8t1 इक्वल टू 32। तो t1 की वैल्यू क्या आ जाएंगी हमें यहाँ से? 8 4 जा 32, है ना? 8 4 जा 32। तो t1 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 4 आ गई। और एक प्रॉपर्टी होती है जो फेमस प्रॉपर्टी बोली जाती है, जब भी तुम्हारी दो टैंजेंट किस पे के, सेम पैराबोला पे के, आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाते हो, तो यहां पे जो इक्वेशन बन के आता है वो t1 इंटू t2 इक्वल टू -1। जैसा आपको पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में सिखाऊंगा ना, इफ द टू स्ट्रेट लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन m1 इंटू m2 इक्वल टू -1, मतलब प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप्स इक्वल टू -1। वैसे ही यहाँ पे एक इक्वेशन होता है, t1 का t2 से मल्टीप्लाई करके -1 लाना, वही प्रोडक्ट वाला ही कंसेप्ट है यहाँ पे। तो t1 डॉट t2 इक्वल टू -1। अब हमारे पास जो t1 निकल के आ गया वो 4 निकल के आ गया, तो 4 डाल दो ना यहाँ पे आप 4 डाल दो। 4 डाल दिया तो यहाँ पे अपन यहाँ पे इक्वेशन यूज कर लेते हैं, t1 डॉट t2 इक्वल टू -1, ताकि हमको लाइन से समझे कि एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं। ठीक है, अब ऑब्जर्व करना क्या कर रहे हैं हम, क्योंकि यहां से हमको कंसेप्ट समझेगा तो हमारे ये समझ जाएगा कि हम इस प्रकार के क्वेश्चन के अप्रोच को कैसे समझते हैं। तो t1 क्या है हमारे पास? t1 क्या है हमारे पास? t1 हमारे पास 4 है। तो t2 क्या आ जाएगा? -1/4। t2 क्या आ जाएगा? -1/4। तो देखो यार, यहां से हमारा t1 निकल गया और हमारा t2 t1 से निकल गया, और हमको तो t2 ही चाहिए था। क्यों चाहिए था t2? क्योंकि अगर ऑब्जर्व करोगे तो x1 y1 जो पॉइंट है वो हमारा t2 से कंपेयर होने वाला है, इसलिए तो हमने x1 y1 पॉइंट निकालने के लिए पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट का यूज किया, नहीं तो हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते थे ना। तो देखो क्वेश्चन बनाने वाले ने क्या किया, आपको डायरेक्ट t2 का पॉइंट नहीं दिया, उसने आपको t1 का पॉइंट दिया,
ताकि आप T1 का पॉइंट को मेजर करके आप T2 निकाल सको। बट बहुत से लोगों को अगर ये इक्वेशन नहीं पता हो, ये इक्वेशन कौन सी, जब तुम्हारा दो टैंजेंट आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाता हो तो उसका इक्वेशन होता है T1 डॉट T2 इक्वल टू -1। वो अगर नहीं पता तो आप ये क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करोगे, पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि आप यहां से क्या सीख रहे हो, आप यहां से ये सीख रहे हो कि आप x1 और y1 कोऑर्डिनेट इससे कंपेयर करके निकाल सकते हो। तो कैसे निकालेंगे, देखो T2 की वैल्यू हमारी आ गई है -1/4। तो हमारे जो कोऑर्डिनेट था, जो हमारा L के लिए था, L के लिए जो कोऑर्डिनेट दिखा रहा था वो हमारा क्या था, L x1 एंड y1। और हमने जो कंसीडर किया था पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट वो किया था AT2 स्क्वायर, 2AT2। अब हमारे पास a की वैल्यू तो है, क्या है हमारे a की वैल्यू 4, तो 4 और T2 क्या हमारे पास -1/4, तो डाल दो इसमें -1/4 का स्क्वायर, 2 इंटू a की वैल्यू क्या हमारे पास 4 और T2 क्या हमारे पास -1/4। इसका मतलब L का कोऑर्डिनेट हमारा निकलने वाला है यहां से, कैसा निकलने वाला है भाई, 4 इंटू 1/16, ठीक है। और ये क्या हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा ना, तो ये -2 आ रहा क्या हमारा, इसका मतलब L इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/4, -2 निकल गया हमारा x1 y1। ये तो हमारा L पॉइंट था जो हमको गिवन था, मतलब एक्चुअली किसके इक्वल आ गया, x1 और y1। अब ध्यान देना, यहां तक हमारा निकल गया, और ये तो हमको मेन था x1 y1 ही मेन था। क्यों मेन था x1 y1, क्योंकि हमें L से जो x1 y1 है तुम्हारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, उससे तो इस फोकस का डिस्टेंस पूछा था, पढ़ो ना यहां से, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट x1 y1 एंड द फोकस ऑफ द पैराबोला, मतलब x1 y1 और फोकस ऑफ द पैराबोला का डिस्टेंस पूछा था। अब ध्यान रखना क्या करना है हमें, देखो यहां का डिस्टेंस निकालना, यहां का डिस्टेंस मतलब फोकस से इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का डिस्टेंस निकालना, मतलब इस डायरेक्ट्रिक्स से इस लाइन का डिस्टेंस निकालना। ये ध्यान रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत जगह काम में आएगा आपको। इस डायरेक्ट्रिक्स से इस लाइन का डिस्टेंस निकालना, मतलब ही इस पॉइंट का इस फोकस से डिस्टेंस निकालना। अब देखो क्या होगा, हमको एक चीज पता है कि ये लाइन से, ये वर्टेक्स वाली लाइन है ना, टेंजेंट एट वर्टेक्स वाली लाइन है, और ये डायरेक्ट्रिक्स वाली लाइन है। इन दोनों के बीच में का डिस्टेंस कितना होता है, जितना फोकस का डिस्टेंस होता है। अब ये फोकस का डिस्टेंस तो a है, तो ऑब्वियस है इसका भी डिस्टेंस a ही होगा ना, और a है हमारा 4। तो हमारा जो इक्वेशन बनेगा, LS के लिए जो इक्वेशन बनेगा वो क्या बनेगा, LS के लिए मतलब ये जो डिस्टेंस निकाल रहे हैं अपन LS, इसके लिए क्या बनेगा, डिस्टेंस इसका निकालना, मतलब ही फॉर एग्जाम्पल ये पॉइंट P होगा, इस P पॉइंट से इस L का डिस्टेंस निकालना, मतलब ही LS का डिस्टेंस निकालना। बट अगर P पॉइंट से इस L का डिस्टेंस निकालना हो तो पहले P पॉइंट से इस टेंजेंट एट अ वर्टेक्स का डिस्टेंस कितना होगा, तो A होगा ना। क्यों, क्योंकि इससे यहां तक का डिस्टेंस और इससे यहां तक का डिस्टेंस सेम होता है। ये पैराबोला का कंसेप्ट होता है, मतलब यहां से इस पॉइंट का डिस्टेंस A होगा तो इस पॉइंट का डिस्टेंस भी A होगा, और यहां पे हमारा A का वैल्यू 4 है, इसका मतलब इसका इस पॉइंट से इस डिस्टेंस 4 होगा, तो इस पॉइंट से भी इसका डिस्टेंस 4 होगा। समझे, ये इंपॉर्टेंट है यहां से सीखना, और ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इस पे बहुत से क्वेश्चन हर साल एक क्वेश्चन तो डालती ही है, और जैसा देखा जाए एडवांस का लेटेस्ट क्वेश्चन में ये क्वेश्चन डाल दिया है। तो देखो कैसे सॉल्व होगा लास्टली। तो हमारा जो फॉर्मूला बनेगा वो कैसा बनेगा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना a ना, तो a पकड़ लो, a और प्लस क्या ये इधर का इतना का डिस्टेंस, देखो ये दिख रहा ना पॉइंट, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, यहां से यहां तक का डिस्टेंस a था, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा, वही होगा ना जो x कोऑर्डिनेट होगा। तो x कोऑर्डिनेट क्या x1 है ना, तो a प्लस x1 पकड़ लो, राइट। और x1 का है हमारा, देखो ये x1 है हमारा, अगर तुम देख रहे होगे तो x1 हमारा कहाँ है, ये देखो x1 दिख रहा है तुमको, ये देखो ये x1 है तुम्हारा, है ना, तो x1 है, तो x1 यहां से क्या है हमारा, x1 है हमारा 1/4, बस ये इसमें डाल दो यार, सिंपल। और एक वैल्यू हमारे पास क्या थी, हमने शुरुआत में निकाल ली थी, एक वैल्यू क्या थी हमारे पास 4 थी, तो 4 प्लस 1/4, 4 प्लस 1/4, तो एलसीएम ले लो यार, एलसीएम ले लो तो क्या हो जाएगा ये 16 प्लस 1/4, इसका मतलब फाइनल आंसर क्या आ जाएगा तुम्हारा, 17/4, ये तुम्हारा आंसर है। समझे, देखो यार मतलब क्वेश्चन बहुत इजी होता है, बट अप्रोच सही होना चाहिए, इसलिए सारे प्रॉपर्टीज भी पैराबोला की बहुत जरूरी होता है, और जो भी इक्वेशन मैंने आपको यहाँ पे मेंशन किए ना, इस पे क्वेश्चन बनते ही है,
और टैंजेंट टू द पैराबोला बोलो या टैंजेंट टू द इलिप्स बोलो, क्वेश्चन पूछा ही जाता है, जैसा आपको लेटेस्ट क्वेश्चन दिखा होगा टैंजेंट टू द पैराबोला वाला। और ऑप्शन हमारा देखा जाए तो 17/4 ए ऑप्शन करेक्ट आ गया है ना। बहुत कुछ सीखने लायक था इस क्वेश्चन में, राइट। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, ध्यान रखना। ये प्रॉपर्टी बहुत 2-3 चीजें बताई मैंने। पहले तो आपने देखा होगा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टी और एल दिख रहा होगा आपको, जिसपे अपन टेंजेंट बनाए हैं, और वो टेंजेंट कहीं जाके क्या कर रहा है, आपस में परपेंडिकुलर हो रहा है, मतलब 90 डिग्री बना रहा है। अगर वो 90 डिग्री बनाएगा तो समझ जाना वो डायरेक्ट्रिक्स की ही लाइन है, उस पर ही बनाएगा, है ध्यान में। और डायरेक्ट्रिक्स ही डायरेक्टर सर्कल भी होता है, डायरेक्ट्रिक्स भी डायरेक्टर सर्कल होता है, राइट। तो डायरेक्ट्रिक्स पे जो बना वो तुम्हारा पॉइंट बना, कौन सा वाला, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू टेंजेंट्स, जो 90 डिग्री बनाता है। अब पॉइंट ऐसा ये तो ठीक है 90 डिग्री बना दिया, पर हमें इस पे क्वेश्चन नहीं पूछा था, बट इससे हमको ये फायदा हुआ, इससे हमको एक इक्वेशन मिल गया ना, कौन सा, T1 डॉट T2 इक्वल टू -1, T1 मल्टीप्लाइड बाई T2 इक्वल टू -1, जैसा पेयर ऑफ टेंजेंट्स में होता है ना। पेयर ऑफ टेंजेंट्स में क्या होता है, अगर कोई दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होती है तो उसका प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप्स -1 होता है। तो वैसे कुछ दिख रहा है ना यहाँ पे T1 डॉट T2 इक्वल टू -1, और वैसे यहाँ पे सॉल्व किया है, ठीक है ना, समझ रहे बात। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो आपको समझ गया होगा। ये T1 डॉट T2 इक्वल टू -1 वाली इक्वेशन मत भूलना। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट जो हमें कंसीडर किए थे, इसको मत भूलना, ये काफी इंपॉर्टेंट है पैराबोला के केस में। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट 8 और कंपेयर कैसा किया देखा होगा आपने, है ना, टी के साथ कंपेयर किया ना अपन ने, वैसे हमने निकाले सारे सॉल्यूशंस। आई होप सो आपको ये क्वेश्चन समझा होगा। और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन किस पे डिपेंड करते हैं भाई, अच्छा पैसेज वाला क्वेश्चन दिया है ना, जेईई एडवांस 2026 का पेपर 2 का क्वेश्चन है ये। यहाँ पे भी क्या बोला गया, कंसिडर द इलिप्स x² + 4y² इक्वल टू 1, 4x² + y² इक्वल टू 1। तो दोनों भी इलिप्स दिए है, बट आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि ये दोनों इलिप्स कैसे है। तो इलिप्स तो दो प्रकार के होते हैं ना, एक हॉरिजॉन्टल होता है और एक वर्टिकल होता है। तो इसमें हॉरिजॉन्टल कौन है और वर्टिकल कौन है ये देखना पड़ेगा। तो इसको क्या करो आप एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो। तो हमारा जो इलिप्स है वो हमारा क्या है, हमारा जो इलिप्स है वो हमारा है x² + 4y² इक्वल टू 1, ठीक है ना। तो इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे हमने तो कैसा हो जाएगा, x² अपॉन 1 प्लस y² अपॉन 1/4 इक्वल टू 1। क्यों, क्योंकि हमारा जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है वो क्या होता है इलिप्स का, x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल टू 1। ये हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स है, पता है हमको। उससे तो हमने जो फॉर्मेशन बनाया अभी वो उससे तो इंस्पायर होके बनाया दिया है ना, सच में x² अपॉन 1 y² अपॉन 1/4 दिख रहा होगा आप लोगों को। अब पॉइंट ऐसा है कि यहाँ पे जो a² है जो ये है, और यहाँ पे जो b² है जो ये है, और हमें हॉरिजॉन्टल बनेगा इलिप्स या वर्टिकल बनेगा, ये किस पे से डिपेंड करता है। अगर हमारा a ग्रेटर दैन b है तो हमारा हॉरिजॉन्टल इलिप्स बनेगा, और a लेस देन b है तो हमारा वर्टिकल इलिप्स बनेगी। हॉरिजॉन्टल इलिप्स और ये वर्टिकल इलिप्स, इस पे इंस्पायर होकर ये इलिप्स के डायग्राम आपको जो गिवन मैंने पहले बना चुका हूँ, ताकि हमारा टाइम उतना ना जाए, वीडियो बड़ा ना बने, इसलिए मैंने पहले डायग्राम को बना चुका हूँ। तो देखे होंगे आपने इसमें हॉरिजॉन्टल इलिप्स कौन है और वर्टिकल इलिप्स कौन है। तो दूसरा वाला इक्वेशन आपको ये दिख रहा है, तो इसमें भी आप देखें तो कंपेरिजन करके देखते हैं, 4x² + y² इक्वल टू 1। अब यहाँ पे अगर ऑब्जर्व कर रहे होंगे आप, इसमें कैसा बनेगा, x² अपॉन 1/4 प्लस y² इक्वल टू 1। अब यहाँ पे ऑब्जर्व करो आप, y² अपॉन 1 है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है पता है क्या, यहाँ पे a लेस देन b हो रहा है। अभी बताया था आपको, a लेस देन b होगा तो कौन सा है, वर्टिकल बनेगा, वर्टिकल इलिप्स बनेगा, है ना। और हॉरिजॉन्टल इलिप्स बनाने के लिए a ग्रेटर देन b चाहिए होता है। तो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल इलिप्स का क्वेश्चन बना चुके हैं ये लोग पेपर 2 में। अब बनाओ यार, हमको प्रॉब्लम नहीं, हमको तो पता है वर्टिकल हॉरिजॉन्टल इलिप्स होता क्या है, बट क्वेश्चन किस पे पूछा वो देखते हैं। क्वेश्चन पूछे, पहले तो पैसेज दे दिया आप लोगों को, और उसके बाद क्वेश्चन किस पे पूछा है, लेट P बी द पॉइंट इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, P बी द पॉइंट इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। P एक पॉइंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब ये देखो ना, ये आपको पता है एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, ये तुम्हारी क्या होती है एक्स एक्सिस, ये तुम्हारी क्या होती है वाई एक्सिस। अब इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट कौन सा है, दिख भी रहा होगा आप लोगों को, फर्स्ट क्वाड्रेंट कौन सा, ये वाला तुम्हारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है। अब इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में P पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है बोलता है,
ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। वेयर द गिवन इलिप्स इंटरसेक्ट, अच्छा दो जो गिवन इलिप्स है आप लोगों को, दो गिवन इलिप्स है ना, एक वर्टिकल इलिप्स है, एक हॉरिजॉन्टल इलिप्स है, दोनों भी आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं ऐसा बोल रहा है। ठीक है, इंटरसेक्ट कर रहे तो क्यों प्रॉब्लम थोड़ी है, दिखा देखो डायग्राम लिए आपको समझ भी रहा होगा इंटरसेक्ट कैसे कर रहे हैं, क्योंकि ये जो आपको दिख रहा है ये आपका वर्टिकल और ये आपका कौन सा हो गया हॉरिजॉन्टल, दोनों भी आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं ऐसा इसमें बोला है। अब क्या बोला है देखो, इफ थीटा इज एक्यूट एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स, अच्छा थीटा इज एक्यूट एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स, तो पहले तो आपको इन दो इलिप्स के दो टेंजेंट्स बनाने पड़ेंगे और उसमें से जो थीटा है वो आपको लेना पड़ेगा बिटवीन द टेंजेंट्स। तो लेते हैं टू द गिवन इलिप्स एट द पॉइंट पी, अच्छा पी पॉइंट पे आपको देखना है कि उनके बीच में एंगल बनाने हैं। ठीक है, तो पी पॉइंट लाना पड़ेगा हमें, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो पी पॉइंट से ही तुम्हारे दो टेंजेंट पास कर रहे हैं, क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दोनों के लिए सेम ही है। अब ऑब्जर्व करेंगे, इफ द थीटा इज एक्यूट एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स टू द गिवन इलिप्स एट द पॉइंट पी, तो एट द पॉइंट पी आपका दिख रहा होगा है ना, एट द पॉइंट पी, फॉर एग्जांपल एट द पॉइंट पी, ये तुम्हारा पॉइंट पी पकड़ लो, ये तुम्हारा पॉइंट पी पकड़ लो, यहां से तुम्हारे दो टैंजेंट्स बन रहे हैं, तो दो टैंजेंट्स बन रहे हैं, उसमें से कौन सा, उसमें से आपको क्या, उसमें से आपको बनाना पड़ेगा, जैसा देखो यहाँ पे टैंजेंट्स बन रहे हैं, यहाँ पे टैंजेंट्स बना देते हैं अपन फटाफट, ये तुम्हारा एक टैंजेंट और ये तुम्हारा एक टैंजेंट पकड़ लो, राइट है ना। देखो जो बोल रहा है वो कर रहे हैं अपन ना, ऐसा कुछ नहीं कि जो हमको जो बोला गया है क्वेश्चन में वैसा वैसा करना चाहिए, तभी अपना क्वेश्चन, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या कोनिक सेक्शन में कोई भी क्वेश्चन होता है ना, लाइन टू लाइन पढ़ना बहुत जरूरी होता है, तभी आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो थीटा बन रहा है आपका, इस थीटा पे क्वेश्चन पूछा है उन्होंने, है ना। तो आपको तो चीज पता है, क्या पता है भाई, आपको एक चीज पता है कि अगर अगर दो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन एक्यूट एंगल बनाते हो तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2, ये फॉर्मूला होता है, राइट राइट, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2, ये फॉर्मूला होता है कब, जब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन तुम्हारे एक्यूट एंगल फॉर्म करते हैं, ठीक है ना। ये वाला फॉर्मूला आपको पता होगा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन वाला चैप्टर में है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सीखे, स्ट्रेट लाइन में भी सीखे। अब देखो यहां पे क्या हो रहा है, पी पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है दो इलिप्स को, अब ये पी पॉइंट निकालना कहां से, ये भी इंपॉर्टेंट है, पी पॉइंट कैसे निकालेंगे, तो पी पॉइंट निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों भी इलिप्स के इक्वेशन को मैं यहां पे सॉल्व करता हूं, ऐसा क्यों, क्योंकि इलिप्स आपस में इंटरसेक्ट हो रहे हैं ना, और आपको पता है कि कोई भी दो कर्व या दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करते हैं तो एक में को सेटिस्फाइड करते हैं, आपस में सेटिस्फाइड हो जाते हैं, सही है। इसका मतलब हम दोनों भी इलिप्स को आपस में सेटिस्फाइड करके देखते हैं ताकि हमारा एक्स और वाई का वैल्यू निकल जाए, राइट। तो सबसे पहले दोनों इलिप्स की इक्वेशन क्या है हम लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 1 पहला इक्वेशन है, दूसरा इक्वेशन क्या है हमारे पास, 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, राइट। ये दो इक्वेशन है अपने। अब ये दो इक्वेशन को सॉल्व करते टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हम क्या करेंगे, इस एक्स स्क्वायर दिख रहा है आपको, इस एक्स स्क्वायर को सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या कर सकते हैं 1 माइनस 4y स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 4y स्क्वायर है, इसको आप क्या करो इस इक्वेशन में डाल दो, तो क्या हो जाएगा 4 टाइम्स 1 माइनस 4y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, राइट। अब इसको सॉल्व करो, क्योंकि देखो ये जो इक्वेशन है ये पूरा y में आ गया है, अब y में जब आ गया है तो अच्छा है ना यार, क्यों, क्योंकि हमको x और y चाहिए, क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए ना p, जो उसने क्वेश्चन में बोला गया है, तो वो निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 16y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। अब यहां से अगर तुम सॉल्व करोगे तो 4 माइनस 15y स्क्वायर इक्वल टू 1, और यहां से माइनस 15y स्क्वायर 1 माइनस 4 को उधर जाके माइनस कर दो, और क्या हो जाएगा ये माइनस 15y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 3 हो जाएगा, और इसका मतलब y स्क्वायर इक्वल टू 3 अपॉन 15,
मतलब वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएंगी 1/5। इसका मतलब y क्या निकल के आएगा 1/√5। वैसा प्लस माइनस √5 आता है क्योंकि टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड ले रहे हैं ना हम, बट हम 1/√5 क्यों लेंगे प्लस, क्योंकि हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में बोला है ना पॉइंट, तो हम पॉजिटिव लेंगे, इसलिए हमने यहाँ पे 1/√5 लिया। नहीं तो बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि आपने प्लस माइनस 1/√5 क्यों नहीं लिया सर, माइनस क्यों नहीं लिया। माइनस इसलिए नहीं लिया क्योंकि उसने बोला है फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो आ गया फर्स्ट क्वाड्रेंट। अभी देखो क्या होगा, तो 1/√5 तो आ गया हमारा। अभी इसके सामने क्या होगा, हम ये 1/√5 को किसी भी इक्वेशन में डाल सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मान लेते हैं, इक्वेशन 1 में डाल देते हैं। तो क्या होगा 1/√5 डालना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x² + 4 और यहाँ पे y² क्या है हमारे पास 1/√5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1, राइट। अब देखो क्या होगा x² + 4 और 1/√5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/5 आ जाएगा ना, 1/5, क्योंकि स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएंगे, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो रहे हैं यहाँ से। और यहाँ से क्या आ जाएगा x² + 4/5 इक्वल टू 1, मतलब x² इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 - 4/5, क्रॉस कर दो तो x² क्या आ जाएगा 5 - 4/5, तो x² इक्वल टू आ जाएगा 1/5, मतलब इसका मतलब x इक्वल टू क्या आ जाएगा ±1/√5, राइट। बट यहाँ पे हम प्लस लेंगे कि माइनस लेंगे, यहाँ पे भी प्लस लेंगे क्योंकि आपका जो पॉइंट P है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। इसका मतलब x इक्वल टू 1/√5 लेने वाले हैं हम, समझ रहे हो। x इक्वल टू 1/√5। अब यहां से हमको क्या निकल के आ गया, यहां से हमको ये निकल के आ गया कि हमने क्या किया, हमने x का पॉइंट ले लिया, निकाल के लाया 1/√5 और y का भी पॉइंट निकाल के लाया 1/√5। इसका मतलब जो पॉइंट P है वो हमारा मिल गया है, क्या मिल गया है 1/√5, 1/√5, ये मिल गया है। और ये पॉइंट P मिल गया है तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो नहीं बोल सकते बट P पॉइंट का इंटरसेक्शन मिल गया ना, इलिप्स और दो इलिप्स के इंटरसेक्शन जो हमारा P था वो मिल गया हमें। अगर ऑब्जर्व कर रहे होंगे तो देखो ये वाला P वाला पॉइंट मिल गया, तो P वाला पॉइंट क्या हमारे पास 1/√5 आ गया हमारे पास 1/√5, ये हमारा पॉइंट मिल गया है। अब यहां से क्वेश्चन कैसा बनेगा, अब ऑब्वियस है ये जो P है पॉइंट, इसका ही अगर आप देख रहे होंगे, देखो यहां से देखो पढ़ो, इफ थीटा इज अ एक्यूट एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स, if theta is a acute angle between the tangents to the given ellipse, theta is the angle between the tangent to the given is at the point P। अच्छा, तो P पॉइंट पे तुम्हारा दोनों भी टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ रहा है, जहां से तुम्हारा दोनों भी टेंजेंट क्या कर रहा है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को बना रहे हैं। देखो ऑब्जर्व करो बाय फिगर, बस इस थीटा को निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, स्लोप्स निकालने पड़ेंगे एट दिस पॉइंट P। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि ये जो P पॉइंट है ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इस इलिप्स के लिए भी और इस इलिप्स के लिए भी। और हमको पता है कि कभी भी कोई भी टेंजेंट किसी कर्व पे, कोई भी टेंजेंट किसी कर्व पे उस P पॉइंट को हमको गिवन दिया हो, जैसा एग्जांपल की ओर से बता देता हूं फॉर एग्जाम्पल ये तुम्हारा कर्व है और ये तुम्हारा टेंजेंट है और ये तुम्हारा पॉइंट P है। अब ये तुम्हारा पॉइंट P तुमको गिवन है, अगर तुमको ये P पॉइंट गिवन है, इसका मतलब ये जो P पॉइंट है, ये P पॉइंट इस टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। इसका मतलब जो ये P पॉइंट है, ये P पॉइंट तुम्हारे इस टेंजेंट के स्लोप को सेटिस्फाइड करेगा। तो यही हमारा कंसेप्ट हम सीखने वाले हैं यहां पे। तो कैसा करेंगे, देखो कैसा करेंगे, यहां पे ऑब्जर्व करना है। तो हमारे जो P पॉइंट आ गया है वो 1/√5 आया है और 1/√5 आया है, राइट। और हमें जो दो कर्व है वो हमारे दो कर्व क्या है, पहला कर्व है हमारा पहला कर्व क्या है, हमारा पहला कर्व है x² + 4y² इक्वल टू 1 और 4x² + y² इक्वल टू 1, राइट। अब ऑब्जर्व करना है हमें क्या होना है, क्योंकि यहां इतना हमने सॉल्व कर लिया तो हमें यह पता चल जाएगा कि हमारा m1 और m2 क्या है, क्योंकि वो हमारे स्लोप्स है टेंजेंट के, वो जो टेंजेंट लाइन है ना वो टेंजेंट का स्लोप क्या है, क्योंकि उस स्लोप इसलिए निकालना है
क्योंकि वो टेंजेंट के इंटरसेक्शन का जो थीटा जो बना है ना, यहाँ पे आप देख रहे होंगे एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स, वही तो पूछा है, देखो ना, थीटा इज अ एक्यूट एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स, है ना। टेंजेंट्स जो निकले और दोनों भी कर्व है ना, दोनों भी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों पे भी बने हुए टेंजेंट्स, उनके बीच में का थीटा पूछा है। और आपको पता है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में क्या होता है कि दो स्ट्रेट लाइन आपस में इंटरसेक्ट करने का जो एक्यूट एंगल फॉर्म होता है, वो जो थीटा होता है वो टैन थीटा होता है। और हमें क्वेश्चन भी टैन थीटा भी पूछा है, देखो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, 4 टैन थीटा क्या होगा। तो चलो सॉल्व करते हैं, देखो कैसा होगा। अब सबसे पहले हमको पता है कि हमारा ये जो P है ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है दोनों भी कर्व के लिए, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ना टेंजेंट पे का। तो सबसे पहले इसका डेरिवेटिव करो, तो ये जाएगा 2x प्लस ये हो जाएगा 8y dy अपॉन dx, आपको डेरिवेटिव आता ही होगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। अब यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा 8y dy अपॉन dx इक्वल टू -2x। इसका मतलब dy अपॉन dx जो निकल के आएगा वो -2x अपॉन 8y होगा, राइट, है ना, -2x अपॉन 8y हो जाएगा। अब यहाँ से पहले हम इक्वेशन 1 को डेरिवेटिव कर रहे हैं और फिर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में सेटिस्फाइड करके देखेंगे। अब यहाँ से क्या निकल के आएगा dy अपॉन dx इक्वल टू, ये क्या निकल के आएगा 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, राइट। तो यह आ जाएगा -1/4 और हमारे पास एक्स एंड वाई पॉइंट है यहाँ पे गिवन, तो ये एक्स एंड वाई पॉइंट तो सेम ही है ना, तो 1/√5 अपॉन 1/√5 ये तो सेम ही होगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब m1 क्या निकल के आ गया हमारे पास, m1 मतलब पहला स्लोप, क्योंकि dy अपॉन dx क्या होता है, स्लोप ही होता है ना। आप dy अपॉन dx लिखो, m लिखो, tan थीटा लिखो, सारे सेम ही होते हैं, सारे स्लोप की तो प्रकार होता है ना, dy अपॉन dx m, है ना, जितने भी टाइप्स होते हैं सारे स्लोप्स की होते हैं। तो m1 क्या आ जाएगा -1/4। अगर m1 -1/4 आ गया, अगर m1 -1/4 आ गया तो m2 कैसे निकालेंगे, ऑब्वियस है सेकंड वाले को डेरिवेटिव कर दो। अच्छा, ऑब्जर्व करना है, ये क्वेश्चन कैलकुलस से सॉल्व हो रहा है, राइट। देखो कभी कभी कोई क्वेश्चन कोनिक सेक्शन का कैलकुलस से भी सॉल्व होता है, देखो कैसे कर रहे हैं हम, है ना, राइट। मर्ज करके क्वेश्चन कुछ तो भी बना रहे हैं ये लोग, और ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, कैलकुलस से होते हैं। तो टैंजेंट वाले क्वेश्चन मोस्ट ऑफ कैलकुलस से सॉल्व होते हैं, ठीक है ना। तो देखो सेकंड वाले को डेरिवेटिव करते हैं, तो हो जाएगा 8x प्लस यहाँ पे 2y है, तो क्या कर रहे हैं हम यहाँ से 2y dy अपॉन dx, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0, ये हमको पता है, तो हमने डिफरेंशिएट कर दिया है, राइट, डिफरेंशिएट कर दिया है, राइट, डिफरेंशिएट कर दिया है। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2y dy अपॉन dx इक्वल टू -8x, और यहाँ से क्या आ जाएगा dy अपॉन dx इक्वल टू -8/2, और यहाँ पे x है और यहाँ पे y है, और x और y तो हमारे सेम ही है, क्योंकि देखे होंगे 1/√5 1/√5। तो dy अपॉन dx ये क्या आ जाएगा 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो -4, और ये क्या है 1/√5 अपॉन 1/√5, ये तो कैंसिल ही हो जाएगा क्योंकि सेम ही है ना, एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सेटिस्फाइड करता है ना। तो ये क्या आ जाएगा dy अपॉन dx इक्वल टू -4, मतलब हमारा m2 क्या आ गया -4 आ गया, m2 हमारा -4 आ गया। तो देखो ये m1 भी निकल गया, m2 भी निकल गया, ये तो निकालना था हमें, क्यों, क्योंकि हमें तो पूछा था tan थीटा, और tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है स्लोप्स का m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 टू m2, और मॉड्यूलस लगाना भूलना मत, मॉड होता है, मॉड मतलब पॉजिटिव वैल्यू। तो देखते हैं कैसा आएगा। तो हमारे पास जो tan थीटा का फॉर्मूला है वो हमारा फॉर्मूला है m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। ये कब लगाना है, ये तब लगाना है जब तुम्हारा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होगा, उसमें आपको एक्यूट एंगल निकालना हो, तब आपको ये फॉर्मूला लगाना है, एक्यूट एंगल, राइट, एक्यूट एंगल के टाइम पे लगाना है। अब यहां से तुम्हारा फॉर्मूला लगाने के बाद आपके आंसर्स कैसा आ जाएगा, m1 हमारे पास -1/4 है और m2 हमारे पास -4 है। तो नेक्स्ट पेज पे करते हैं ताकि हमको प्रॉपरली यूटिलाइज हो जाए। tan थीटा इक्वल टू हमारा m1 क्या है हमारे पास -1/4, और m2 क्या हमारे पास -4, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा अपॉन m1 प्लस m2, है ना, 1 प्लस m1 इंटू m2। तो m1 हमारे पास क्या है, m1 हमारे पास है -1/4, ध्यान रखना है -1/4
मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 4, राइट, ऐसा कुछ देखो। अच्छा ओके, -4 आया हमारा, -4, ओके, -4। तो tan थीटा क्या निकल के आ जाएगा? तो यहां से हम तो सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, -1 + 16/4, और यहां से क्या हो रहा है देखो, 4 से 4 कैंसिल हो रहा है, माइनस माइनस प्लस, तो ये 2 आ रहा नीचे डिनोमिनेटर में, या डिनोमिनेटर में क्या आ रहा, 2 आ रहा। अगर ऑब्जर्व कर रहे होंगे तो आप, डिनोमिनेटर में हमारा क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। अब यहां से हमारा tan थीटा क्या निकल के आएगा, tan थीटा निकल के आएगा यहां से 15 अपॉन, आपको एक प्रॉपर्टी भी पता है, क्या प्रॉपर्टी पता है, A डिवाइड्स B डिवाइड C होगा, A अपॉन B इंटू C हो जाता है। ये वाली प्रॉपर्टी भी पता है आपको, है ना, ये वाली प्रॉपर्टी भी आप लोगों को पता है। तो वो वही लगाने वाला हूँ मैं, -1 + 16 15 होता है, और ये क्या हो जाएगा 4 × 2 4 × 2 4 × 2, राइट, 4 × 2 हो जाएगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमें एक चीज़ पता है कि हमारा tan थीटा क्या निकल के आ गया। अब ये सारे तो पॉजिटिव है ना, तो हम मॉड को खोल सकते हैं, क्योंकि कांस्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होता है, +2 का कांस्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 2 ही होता है ना। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे 15/4 × 2 कर सकते हैं, राइट, 4 × 2 कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हमने एलसीएम ले लिया था ना यहाँ से, -1 + 16, यहाँ पे एलसीएम ले लिया था हमने। अब क्या होगा, यहाँ तक तो हमें प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या होगा देखो, हमें पता है कि हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है 4 tan थीटा। तो 4 tan थीटा निकालने के लिए हमें एक चीज़ पता है कि हमें 4 से दोनों साइड से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो दोनों साइड से 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 × 15/4 × 2 हो जाएगा, क्योंकि हमें निकालना ही वो है ना। देखो ना यार, क्या पूछा है क्वेश्चन में, 4 tan थीटा पूछा था, हमने तो tan थीटा निकाला था ना, पर हमें तो 4 tan थीटा चाहिए था। तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 1 ज़ा 2 2 7.5 ज़ा, क्योंकि आपको पता है 15 के 2 हिस्से 7.5 में होते हैं ना, 7.5 + 7.5। तो देखो ना यार, क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारा। तो 4 tan थीटा का जो आंसर आया है वो 7.5 आया है। ये हमारा आंसर था, राइट, ये हमारा आंसर था। तो ये जो क्वेश्चन था ये तुम्हारा एनईडी का क्वेश्चन था, न्यूमेरिकल आंसर टाइप का क्वेश्चन था, इसलिए इसका आंसर आया है 7.5। ठीक है ना। तो थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, हमने क्या क्या सीखा यहाँ से। हमें 2 इलिप्स दिए थे, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था P। अब वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमने निकाला कैसे, आपको पता है क्या बताया था मैंने, कि कोई भी 2 कर्व होंगे, स्ट्रेट लाइन या कुछ भी होगा, अगर आपस को इंटरसेक्ट करते हैं इसका मतलब वो एक में को सेटिस्फाइड करते हैं। तो हमने क्या किया, एक इलिप्स को दूसरे इलिप्स में डाल दिया, उससे हमारे एक्स और वाई के वैल्यूज निकल गए, जो हमारे पॉइंट है इंटरसेक्शन वाले। अब पॉइंट ऐसा है कि वही इंटरसेक्शन पॉइंट है तुम्हारे दोनों टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया। अब वही पी पॉइंट, अगर तुम दोनों टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, दोनों भी टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इसका मतलब दोनों भी टेंजेंट के इक्वेशन को निकालने के लिए या स्लोप्स को निकालने के लिए, स्लोप्स को क्यों निकालना, क्योंकि हमें टाइम डेटा पूछा है। वैसा अगर इक्वेशन पूछते थे तो वो भी निकाल सकते थे अपन। यहाँ पे अगर आपको इक्वेशन पूछते थे तो हम वो भी निकाल सकते थे, वो भी y - y1 = m of x - x1 से भी हम इक्वेशन निकाल सकते। बट यहाँ पे इक्वेशन नहीं पूछा है, टेंजेंट का इक्वेशन पूछते थे। तो यहाँ पे आपको पूछा है एंगल बिटवीन 2 टेंजेंट्स, एंगल बिटवीन 2 टेंजेंट्स, और वो एंगल कौन सा है, एक्यूट एंगल। और एक्यूट एंगल का फॉर्मूला, जब 2 पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन आपस में एक्यूट एंगल बनाते हो तो उसका जो फॉर्मूला होता है tan थीटा = mod of m1 - m2/1 + m1 × m2। और वही फॉर्मूला tan थीटा निकालने के लिए हमें ये सब चीजें करनी पड़ी, क्योंकि tan थीटा एक्चुअली रिप्रेजेंट करता है स्लोप्स को। तो हमें ये कैसा करना पड़ा, दोनों भी स्लोप्स को डेरिवेटिव करके, देख रहे होंगे आप, दोनों भी स्लोप्स को डिफरेंशिएट करके हमको निकालना पड़ा। दोनों भी स्लोप्स के, देखो दिख रहा होगा आप, dy/dx यहाँ पे दिख रहा होगा ना, यहाँ पे दोनों भी स्लोप्स को हमको डिफरेंशिएट करके निकालना पड़ा। यहाँ से हमारा m1 निकल गया, यहाँ से हमारा m2 निकल गया। और स्लोप्स निकालना क्यों था, क्योंकि हमारे tan थीटा के फॉर्मूले में m1 - m2/1 + m1 m2 था, और m1 m2 कहाँ से निकलने वाला था, हमारे 2 टेंजेंट के इक्वेशन, टेंजेंट के लाइन से। और टेंजेंट का लाइन जो था हमारा, वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट में हमने सेटिस्फाइड किया, और वो टेंजेंट किस कर्व पे था, जिस कर्व पे था उसको डेरिवेटिव करो, वहाँ से हमारा स्लोप निकल गया। और टेंजेंट का स्लोप निकालने का मतलब जो कंसेप्ट होता है वो वही होता है कि कोई भी कर्व को आप डेरिवेटिव कर दो,
और डायरेक्ट करके उस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट में सेटिस्फाइड कर दो, और वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सेटिस्फाइड कर दिया तो ही तुम्हारा स्लोप हो जाता है। तो ये सारे कंसेप्ट को हमने सीखा है यहाँ से, ठीक है ना। तो आई होप सो आपने दोनों भी क्वेश्चन देखे होंगे, डिफिकल्ट नहीं थे, बी लाइक कंसेप्चुअल थे, और इस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं एडवांस में, और इस पर अच्छी प्रैक्टिस करो। इस क्वेश्चन में बहुत कुछ सीखा होगा आप लोगों ने, और 100% इस क्वेश्चन में क्या क्या सीखा, सारे कंसेप्ट को एक नोटबुक में लिखो अच्छे से, और देखो कि इस क्वेश्चन, ऐसे प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। आने वाली वीडियोज़ में भी हम और अच्छे से कंसेप्ट लाने वाले, एडवांस की क्वेश्चन डिस्कस करने वाले, पेपर 1 पेपर 2 में 2026 के क्वेश्चन आए कैसे थे, ठीक है। तो बनिए रहिए यूट्यूब चैनल पे हमारे, और हम और अच्छे कंटेंट लाने वाले हैं। तब के लिए थैंक यू सो मच।